मैं सोया ही था, तभी दरवाजे पर हल्की हल्की आवाजें आने लगी। मैंने आंख खोला तो देखा माँ ने गेट खोला। बाहर काशी अंकल खड़े थे, उनके साथ 4 और लोग थे। मैं उठ गया और देखा मम्मी चारपाई के सामने खड़ी थी। पापा को उन लोगों ने पकड़ रखा था, उन्हें मुक्के मारे, पैर मड़ोड़े और गला भी दबाया। काशी अंकल ने तकिए से उनका मुंह दबा रखा था। राजस्थान के अलवर में सोनम रघुवंशी जैसा मामला सामने आया है। अलवर की खेड़ली में एक पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करा दी। हत्या की साजिश में पत्नी, प्रेमी और सुपारी किलर शामिल थे। इस पूरी वारदात का चश्मदीद मृतक का 9 साल का बेटा है, जो उसी कमरे में मौजूद था जहां उसकी मां ने उसके पति की हत्या करवाई। बेटे ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा वो सारा सच पुलिस को बता दिया। पुलिस ने अनीता और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या को अंजाम देने वाले सुपारी किलर्स को तलाश रही है। अलवर की इस वारदात की सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह है कि ये पूरी घटना मृतक के मासूम बेटे की आंखों के सामने हुई, जो तब कुछ नहीं कर सका, बस सब कुछ चुपचाप छुप कर देखता रहा। बेटे ने जो बयां किया किसी दिल को झकझोर देने वाली कहानी से कम नहीं है। असल में खेलरी के बरू उर्फ मान सिंह जाटव की हत्या 7 जून की रात की गई है। उसकी पत्नी अनीता ने प्रेमी काशीराम के साथ मिलकर उसे मारने की साजिश रची। दोनों ने 2 लाख रुपए की सुपारी देकर 4 युवकों को हायर किया। उस रात अनीता ने सोची समझी साजिश के तहत घर का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ दिया। जैसे ही रात गहराई, काशी और उसके साथी बाइक से पहुंचे और सीधे अंदर घुसकर सो रहे बीरू को बिस्तर पर ही दबोच लिया। गला घोंटकर उसकी जान ले ली गई। चश्मदीद ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि 7 जून की रात पापा वीरू जाटव रोज की तरह काम से लौटे और कहा बेटा मोबाइल चार्ज पर लगा देना। इसके बाद वे अंदर चले गए। थोड़ी देर में मां अनीता ने कहा कि सो जा बेटा, वरना सुबह जल्दी नहीं उठ पाएगा। बेटे ने बताया कि मैं सोया ही था, तभी दरवाजे पर हल्की हल्की आवाजें आने लगी। मैंने आंख खोली तो देखा कि मां ने गेट खोला। बाहर काशी अंकल खड़े थे, उसके साथ 4 और लोग थे। मुझे डर लगा, मैं नहीं उठा, चुपचाप सब देखने लगा। वे हमारे कमरे में आ गए। पापा की चारपाई से आवाज आने लगी। मैं उठ गया और देखा मम्मी चारपाई के सामने खड़ी थी। पापा को उन लोगों ने पकड़ रखा था, उन्हें मुक्के मारे, पैर मोड़े और गला भी दबाया। काशी अंकल ने तकिए से उनका मुंह दबा रखा था। बेटे ने बताया कि जब पापा को मारा जा रहा था, मैं उनके पास जाने लगा, लेकिन काशी अंकल ने मुझे गोद में उठाकर डांट दिया और धमकाया भी। मैं डर के मारे चुप हो गया। कुछ मिनटों बाद पापा मर गए, फिर सब लोग चले गए। इस मासूम ने पुलिस को बताया कि जब पापा घर पर नहीं होते थे तब काशी अंकल घर आते थे। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। अब मम्मी बहुत बेकार लगती है। मम्मी ने ही पापा को मरवाया है। दरअसल वीरू और अनीता की लव मैरिज थी। दोनों की ये दूसरी शादी थी। अनीता खेरली में जनरल स्टोर चलाती थी, वहीं काशी प्रजापत कचौड़ी का ठेला लगाया करता था। काशी अक्सर दुकान से सामान लेने आता था। यहीं से दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी। जब पति वीरू को शक हुआ तो अनीता और काशी ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। काशी ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर 2 लाख रुपए में वीरू की हत्या की सुपारी दी। 7 जून की रात अनीता ने प्लान के अनुसार गेट खुला छोड़ा। काशी अपने 4 साथियों संग घर में दाखिल हुआ। सभी ने मिलकर वीरू को बेरहमी से मार डाला। अगली सुबह अनीता ने ड्रामा शुरू किया कि वीरू की तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन वीरू के शरीर पर मिले चोट के निशान, टूटा दांत और नाबालिग बेटे की गवाही ने पूरी कहानी को सामने ला दिया। इसके बाद मृतक के भाई गब्बर जाटव ने हत्या की FIR भी दर्ज करवाई। पुलिस टीम ने 100 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले और कॉल डिटेल्स खंगाल कर आरोपियों तक पहुंची। इस मामले में अनीता राज, पत्नी काशीराम प्रजापत और ब्रिजेश जाटव को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मर्डर में शामिल अन्य 3 सुपारी किलर्स की तलाशी ली जा रही है।